अस्सलाम वालेकुम। शाहिदा ज़हीर, माहिर नफ्सियात, हेल्थ एंड फिटनेस की मेडिकल टीम की तरफ से आज मैं आप लोगों के साथ नहायत अहम मौजू पर बात करूंगी कि खवातीन को डिलीवरी के बाद कौन से नफ्सियाती मसाइल आते हैं, जिनमें ज्यादातर कॉमन पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम ब्लूज हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन और पोस्टपार्टम ब्लूज होते क्या हैं, इनकी क्या अलामात हो सकती हैं, इसकी वजूहात क्या है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। साथ ही आप हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड हर किस्म की मालूमात और मेडिसिन के इस्तेमाल से मुतालिक आगाही का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले तो शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को। पोस्टपार्टम डिप्रेशन बहुत ही कॉमन इशू है। खवातीन में डिलीवरी के बाद शुरू होता है। हर 10 में से एक खातून इस मसले का शिकार होती है। पोस्टपार्टम ब्लूज और पोस्टपार्टम डिप्रेशन में डिफरेंस है। पोस्टपार्टम ब्लूज जो है वो डिलीवरी के फौरन बाद 1 या 2 दिन में स्टार्ट हो जाते हैं और कम से कम 2 हफ्तों तक रहते हैं। 2 हफ्ते के बाद ये अलामत खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। हर 10 में से 5 या 6 खवातीन पोस्टपार्टम ब्लूज का शिकार होती है। अब पोस्टपार्टम ब्लूज की अलामत क्या होती है? अलामत कुछ इस तरह से होती हैं। मूड स्विंग हो रहे होते हैं, उदासी महसूस होती है, बात पर रोना आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, नींद और भूख के मसाइल शुरू हो जाते हैं, एंजाइटी और कंसंट्रेशन लो हो जाती है। अगर ये अलामत 2 हफ्ते में ठीक हो जाएं तो ठीक है। अगर ये अलामत 2 हफ्ते में ठीक नहीं होती तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन कहलाता है। अब पोस्टपार्टम डिप्रेशन की क्या सिम्टम्स होती हैं? उसमें बहुत ज्यादा लो मूड होता है, सैडनेस होती है, बात बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, इवन के बच्चे की पैदाइश भी खुशी का बास नहीं बनती। महसूस होता है कि शायद ये एक बोझ है, वो एक अच्छी मां नहीं बन सकती। फ्यूचर में भी कुछ भी अच्छा नहीं महसूस हो रहा होता है कि वो अच्छी तरह से बच्चे की परवरिश कर पाएगी या अच्छी मां बन सकेगी। उसे ऐसा लगता है कि लोग भी उसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं कि वो अच्छी तरह से परवरिश नहीं कर पाएगी। अगर सीवियरिटी बढ़ जाए तो अपने आप को या बच्चे को नुकसान पहुंचाने के ख्यालात आ सकते। पोस्टपार्टम डिप्रेशन एक बीमारी है। ये हार्मोन में तब्दीली आने की वजह से शुरू होती है। बहुत जरूरी है कि अगर किसी भी खातून में इस तरह की अलामत पाई जा रही हो जो उसकी पर्सनैलिटी या बिहेवियर का पहले पार्ट नहीं थी, या कोई नाउम्मीदी वाली बातें कर रही हो, या अपने आप को या अपने बच्चे को नुकसान पहुंचाने के बारे में बात कर रही हो, इसके अलावा गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा हो, तो फौरन माहिर अमराज नफ्सियात के पास लेकर जाएं। बाज़ औक़ात एक इमरजेंसी की सिचुएशन होती है क्योंकि इसमें बच्चा एट रिस्क होता है। अगर आपकी फैमिली में ऐसा मसला हो जाता है तो सबसे पहले उसके बच्चे को सिक्योर करें, उसे खुद संभालना शुरू कर दे ताकि उसके ऊपर से उसके बच्चे की जिम्मेदारी कम हो, और उसके बाद इमीडिएटली माहिर नफ्सियात के पास लेकर जाएं। ये काबिल इलाज है। अगर इलाज नहीं करवाते तो ये मसला महीनों और सालों तक रह सकता है, और जिसकी वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि शुरू में बच्चे को निगहदाश्त की और माँ के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, और इस सिचुएशन में बच्चा बहुत ज्यादा इग्नोर हो रहा होता है। अगली वीडियो में हम पोस्टपार्टम साइकोसिस के हवाले से बात करेंगे। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम जरूर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा।